जय मसीह की। कभी कभी हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत ही चिंता में आ जाते हैं किसी बातों को लेकर, अपने घर की समस्या को लेकर, अपने घर की बीमारी को देकर, अपनी बीमारी को देकर कभी कभी हम बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, बहुत ही चिंता में आ जाते हैं। हमें लगता है पता नहीं हमें मदद कहाँ से मिलेगी, हम किसको पूछों, किससे सलाह लें कि कोई अच्छी सलाह हमें बता दे और हमें शांति मिले, राहत मिले। आप किसी लोगों से सलाह लेने से पहले प्रभु से सलाह लो, जो सच में एक सुंदर सलाहकार है और एक बहुत सुंदर योजना उसकी हमारे लिए, मेरे और आपके जीवन के लिए है। ऐसे उलझनों में, ऐसे अपने आप को बंधनों में महसूस करते समय प्रभु को पूछो। प्रभु कहता है इस समय मुझे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। वचन में लिखा है, फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय वचन 6 से लेकर 8 तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहानी है और जो बातें मन भवानी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन। इधर उधर की बातों से इन वचनों पर ध्यान लगाया करो, प्रभु की ओर ध्यान लगाया करो। सच में वो मन भवानी बातें हैं, वो सुहानी बातें हैं। और इन बातों के साथ, इन वचनों के साथ, प्रभु के साथ जब हम बने रहते हैं, हमें कुछ ना कुछ बहुत सुंदर योजना मिलेगी, सुंदर सलाह मिलेगी। अगर आप किसी से सलाह लोगे, वो भी अपने आइडिया की तरह आपको बताएगा और बीच में ऐसे कुछ इधर से कुछ उधर से चुगलियाँ भी शुरू हो जाएगी। इससे अच्छा यही होगा, कुछ भी बात की सलाह आपने लेनी है, घुटना को टेको, बंद कमरे में जाओ, प्रभु से सवाल पूछो, पिता तेरी मेरे जीवन के लिए क्या योजना है। सच में परमेश्वर बोलने वाला खुदा है, वो बताता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बताएगा। वो पवित्र आत्मा हमारी विनती को लेकर खुदा के पास जाएगी। आप निराश नहीं होना, आप उदास नहीं होना, परमेश्वर आपके साथ है। सच में वो टूटे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता है। वो खुदा हर एक पर उसकी नज़र लगी रहती है। उसने हर मानव जाति को अपने हाथों से, कलाकारी से बनाया। वो हर मानव जाति से प्रेम करता है। वचन कहता है, मैं भले पर भी बुरे पर भी अपने सूर्य उदय करता हूँ। सबके लिए दिन एक जैसा ही आता है। उसने ऐसा फर्क नहीं किया बुराई और भलाई में, अमीरी और गरीबी में, सबके लिए एक जैसा ही है। उसने सभी की आदत एक जैसी, सबों की चाल चलन एक जैसी ही बनाई है। सच में सभी उसी समय उठते हैं, सभी उसी समय सोते हैं। सबका काम काज करने का, सारा दिन का एक जैसा समय परमेश्वर ने ठहराया है। भाई बहन, हमने प्रभु के पास जाना चाहिए, प्रभु से अपने जीवन की योजना पूछनी चाहिए। आप लोग पूछोगे नहीं तो परमेश्वर कैसे बताएगा। हम किसी चीज़ को ढूंढेंगे नहीं तो हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम जब किसी के घर पर किस काम के लिए जाते हैं, हम उनके गेट पर जाएंगे, हम लौट कर वापस आ जाएंगे। उनको सपना नहीं हुआ होगा कि हम लोग उनके गेट पर आए हैं। हमने खटकाना होगा, हमने बेल बजानी होगी, तभी उनको पता चलेगा कि कोई हमारे गेट पर आया है। ऐसे ही हमने प्रभु के पास जाना होगा, हमने खटकाना होगा, तब परमेश्वर हमारे लिए खोलेगा। किसी बात की चिंता ना करना। वो ऐसी सोच, वो ऐसे विचार, इतने सुंदर सोच और विचार आपको देने वाला है। वो सारे चीज़ों से परे है, वो हट के है। वो एक सुंदर योजना परमेश्वर की है आप और मेरे लिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।